हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अच्छा पड़ोस पाठ का सार या सारांश। आप लोग के एग्जाम में तो आता होगा पाठ का सार लिखो, पाठ का सारांश लिखो, अच्छा पड़ोस पाठ को संक्षिप्त में लिखो, अपने शब्दों में लिखो, ये सब आता ही होगा। तो आज हम पाठ का सारांश या सार देखेंगे, ठीक है। ये है आपका टेक्स्ट बुक, इसमें जीवन परिचय है, प्रमुख कृतियाँ हैं, ये सब आप पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं पढ़ने जाऊंगी तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सिर्फ सार देखेंगे, मतलब पाठ का सारांश देखेंगे। इसमें इस टेक्स्ट बुक में जो आपको हार्ड वर्ड लग रहा है, जो कठिन शब्द है, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ सार बता रही हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं पाठांश। लेखक कहते हैं कि सब कहते हैं मेरे पड़ोस अच्छे हैं। यह सुन कर मुझे बहुत गुस्सा आता है। चाहता हूँ कोई पड़ोस का नाम ना ले, पर क्या करूँ, सबकी अपनी अपनी लाचारी है। सब जले पर नमक छिड़कते हैं। तुम्हारी पड़ोसी अपने पड़ोसी का तारीफ करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। बुद्धू पट्टू पड़ोसी तो सब चाहते हैं। वर्षों की बात है, शर्मा जी के घर पर मेहमान आए थे। शर्मा जी मेरे घर चारपाई मांगने आए तो मेरी पत्नी बोली टूटी चारपाई दे दो। लेकिन मैं लड़ पड़ा कि मेहमान आए हैं, क्या कहेंगे, नया चारपाई जाएगा। अब नौकर 1 साल 2 माह 4 दिन बाद चारपाई वापस लाता है तो रस्सी उजड़ गया है, ओंचन गायब है। मैंने धीरे से पूछा, भाई मेरे अवदान की रस्सी कहाँ गायब है। बच्चों, ये है अवदान, इसको वंचन भी बोलते हैं, अवदान भी बोलते हैं। जब ये शर्मा जी अपने घर पे चारपाई लेके गए थे तो ऐसा था। जब वापस लेके आते हैं तो जो रस्सी है, अवदान है, जो वंचन बोलते हैं, गायब है, ये नहीं है, ये भी टूट चुका है, ठीक है। नौकर बोला बाबूजी से पूछ लूँगा। मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि उसी समय जवाब भिजवा देते हैं कि मेरे कपड़े सूखने वाला रस्सी टूट गया था तो आपके चारपाई का रस्सी बांधा हूँ, नया रस्सी लाऊंगा तो आपको वापस कर दूंगा। जो सहेजाराम बगल में रहते हैं उनको अखबार पढ़ने का बहुत शौक है। कहते हैं मेरे यहाँ स्टेटमेंट और तुम्हारे यहाँ हिंदुस्तान पेपर आता है, दोनों साथ में पढ़कर सच को ढूंढ लेता हूँ। मुझे पता है उनके घर पर कोई पेपर नहीं आता, वह समय के बहुत पक्के हैं। सुबह पेपर आते ही 2 मिनट बाद आवाज़ आती है, पेपर आया क्या। मेरा पेपर अपने घर ले जाते हैं और जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तभी पेपर वापस लाते हैं। मैं अपने आप को यह समझा लेता हूँ कि कहीं कहीं तो पेपर 2 दिन बाद पहुँचता है, तो वहाँ के लोग बासी खबरें पढ़ते हैं। लेखक एक राज की बात बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं किताब खरीदता हूँ तो अपने दोस्तों का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि किताब मैं खरीदता हूँ और पढ़ता पूरा गांव है। सोचता हूँ किताब पढ़ने का शौक़ छोड़ दूँ, पर क्या करूँ, आदत जो पड़ गई है। किताब पर दोस्तों का नाम देखकर पड़ोस के लोग जल्दी वापस कर देते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ, अरे भाई दूसरे का किताब है, जान खा रहे हैं। जब से यह तरीका अपनाया हूँ तब से 80% लोग मेरे किताब वापस कर जाते हैं। चाय चीनी की बात छोड़ो, मेरे तो बाल्टी कढ़ाई भी मांग लेते हैं, जो हम हर दिन यूज करते हैं। मुझे वापस लाने के लिए 5-6 चक्कर काटना पड़ता है। लेखक बाल्टी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि बाबू रामकृष्ण बाल्टी मांगकर ले जाते हैं। जब मैं वापस लेने जाता हूँ तो पता चलता है घर पर नहीं है। जब दूसरे दिन जाता हूँ तो पता चलता है नहा रहे हैं। 15-20 मिनट बैठता हूँ तो उनकी पत्नी संदेश भिजवा देती है। कहती है नहाने के बाद वह पूजा घर जाती है और 1 घंटे बाद वापस आती है। तीसरे दिन मैं बाबू रामकृष्ण को साइकिल खड़ा करते हुए देखता हूँ तो उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही हंसते हैं और नौकर को कहते हैं अरुण का बाल्टी दे जा। नौकर बाहर आते कहता है बहू रानी कह रही है बाल्टी में तेल लगा है। मैंने बोला वैसे ही भिजवा दो, मैं खुद साफ कर लूँगा। बाल्टी आया तो बिल्कुल साफ था, ऐसा लग रहा था मैं अपना बाल्टी नहीं ले रहा हूँ बल्कि उन पर अन्याय कर रहा हूँ।
मेरे घर में लिपाई पोताई चल रही थी, तभी सुबह भट्टनागर 10 बजे आते हैं। पूछते हैं सीढ़ी है? देख रहे हैं कि राज पोताई कर रहा है। मैंने बोला जी हाँ। भट्टनागर बोले मेरे पंप में कचरा भर गया है, मिस्त्री आया है, जरा सीढ़ी भिजवा देना। मैंने कहा अभी पोताई बाकी है, शाम को ले जाना। बोलते हैं 10 दिन चक्कर काटने के बाद मिस्त्री मिला है। मैंने कहा ठीक है, मंगवा लेना। बोलते हैं राज के हाथ भिजवा दो, 20 मिनट का काम है। राज सीढ़ी लेके जाता है तो 3 घंटे बाद आता है। पूछता हूँ तो बोलता है सीढ़ी पकड़ने के लिए बोले थे। दूसरी बार मैं और अच्छा पड़ोसी बन गया। भाई साहब आते हैं, कहते हैं राज तुम्हारे यहाँ काम करता है, मेरे घर भिजवा दो, 4 छेद है, चूहा परेशान करता है, मरम्मत करनी है। मैंने राज को आते ही भेज दिया। तभी सीमेंट मांगने आ जाते हैं और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि 10 दिन खड़े होने के बाद तो 2 बोरी मिली है, वह भी लेने आ गए। तभी बोलते हैं मेरे साड़ू का भतीजा सप्लाई में आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। मुझे हाँ करनी पड़ी। तभी मुझे चुटकुला याद आता है, आपके पास माचिस होगी? माचिस लेने के बाद सिगरेट भी होना चाहिए। 2 दिन का मजदूरी और 1 बोरी सीमेंट खोकर और अच्छा पड़ोसी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारा पड़ोसी कहते हैं मैं अच्छा पड़ोसी हूँ। मैं मेरी पत्नी मन ही मन गुस्सा करके रह जाता हूँ। बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट करके पूछ लेना और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।